हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमें पता है कि हमारा अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग का लेक्चर खत्म हो गया है और इसके आगे हम लोग इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं और कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सेकेंडरी ब्लास्टिंग? ऑप्शन हमारा आ जाएगा कास्ट ब्लास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड ब्लास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी डेक चार्जिंग एंड लास्ट वन इज ऑप्शन नंबर डी पॉप शूटिंग। तो हमारा सेकेंडरी ब्लास्टिंग में कौन सा ब्लास्टिंग आएगा, जो भी लेक्चर देखें वो बता देंगे। तो हमारा ऑप्शन हिट करेगा, हमारा आंसर आ जाएगा पॉप शूटिंग। पॉप शूटिंग जो हमारा सेकेंडरी ब्लास्टिंग का एज एग्जांपल है। सॉलिड ब्लास्टिंग हम लोग का प्राइमरी ब्लास्टिंग हो जाएगा, डेक चार्जिंग प्राइमरी ब्लास्टिंग, कास्ट ब्लास्टिंग ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी ब्लास्टिंग। हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कौन सा एक्सप्लोजिव इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। कौन सा एक्सप्लोजिव हमारा इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है? तो हमारा ऑप्शन आता है P1, ऑप्शन बी आता है P2, ऑप्शन सी P4 एंड ऑप्शन डी बोथ। तो हमारा आंसर हिट करेगा बोथ। हमें पता है कि हमारा P2 और P4 ना ही इंडिया में बनता है ना ही यूज होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा लो एक्सप्लोजिव है? तो लो एक्सप्लोजिव का हमारा ऑप्शन हो जाएगा गन पाउडर, बी नंबर PETN, सी नंबर एनफो और लास्ट वन इज स्लरी। तो हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका गन पाउडर। गन पाउडर हमारा हो जाएगा लो एक्सप्लोजिव और जितना ये देख रहे हैं PETN, एनफो और स्लरी ये हमारा हो जाएगा हाई एक्सप्लोजिव। हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है बूस्टर किस प्रकार का एक्सप्लोजिव है? सॉरी, लास्ट वन इज नॉट फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा बूस्टर किस प्रकार का एक्सप्लोजिव है? तो हमें पता है कि बूस्टर एक प्रकार का कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव है। कैप सेंसिटिव मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सप्लोजिव जिसको हम लोग ऐसा एक्सप्लोजिव जिसे हम लोग डेटोनेटर से डायरेक्टली ब्लास्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव बोलते हैं। तो हमारे यहाँ का आंसर हो जाएगा बूस्टर किस प्रकार का एक्सप्लोजिव है? तो बूस्टर हमारे कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव है। और नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव किसे कहते हैं? ऐसा एक्सप्लोजिव जिसे हम लोग डायरेक्टली डेटोनेटर की मदद से ब्लास्ट नहीं कर सकते हैं। इसी को ब्लास्ट करने के लिए हम लोग बूस्टर का मदद लेते हैं, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में हम लोग जितने भी एक्सप्लोजिव यूज करते हैं ब्लास्टिंग के लिए हम लोग सब नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव यूज करते हैं। वही नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए हम लोग बूस्टर का मदद लेते हैं। बूस्टर की मदद से उसे कैप सेंसिटिव बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको ब्लास्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फिफ्थ वन इज, चलिए देखते हैं। गन पाउडर में चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट कितने परसेंटेज में अवेलेबल रहते हैं? तो हमारा चारकोल, सल्फर और पोटेशियम, पहला का हमारा ऑप्शन है चारकोल 15%, सल्फर 10%, पोटेशियम नाइट्रेट 75%। ऑप्शन बी चारकोल 30%, सल्फर 5%, पोटेशियम नाइट्रेट 65%। ऑप्शन सी चारकोल 25%, सल्फर 15%, पोटेशियम नाइट्रेट 60%। हमारा आंसर हिट करेगा पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल 15%, सल्फर 10% और पोटेशियम नाइट्रेट 75%। हमारा गन पाउडर में इन सभी का कंपोनेंट कुछ इस प्रकार होता है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाएगा PETN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम डायरेक्ट ऑप्शन ना देकर डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। PETN का फुल फॉर्म होता है पेंटा इरीथेट्रोल टेट्रानाइट्रेट। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिए, पेंटा इरीथेट्रोल टेट्रानाइट्रेट, PENTAERYTHRITOL, पेंटा इरीथेट्रोल TETRANITRAT, पेट्रा इरीथेट्रोल टेट्रानाइट्रेट। लास्ट वन हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, एनफो का फुल फॉर्म क्या है? तो एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, AMMONIUM, एमोनियम NITRATET, नाइट्रेट PFUEL, फ्यूल ऑयल। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन सा एक्सप्लोजिव यूज करते हैं? हम लोग जो सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तो उसमें कौन सा एक्सप्लोजिव यूज करते हैं? ऑप्शन हमारा हो जाएगा P1, ऑप्शन बी हो जाएगा P5, ऑप्शन सी हो जाएगा P2, ऑप्शन डी हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग P5 एक्सप्लोजिव यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा डिले डेटोनेटर का एडवांटेज नहीं है? इनमें से कौन सा डिले डेटोनेटर का एडवांटेज नहीं है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ एक्सप्लोजिव, गिव्स फ्री फेस, सी नन,
और आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे एडवांटेजेस नहीं है, तो यहाँ पे नन हो जाएगा, क्योंकि सभी एडवांटेजेस है हमारा। डिल्यूट डिटोनेटर यूज़ करते हैं तो हमारा वहाँ कंजप्शन होता है, एक्सप्लोजिव का कंजप्शन रिड्यूस होता है। हमको शॉर्ट डिल्यूट डिटोनेटर का यूज़ करते हैं, डिल्यूट डिटोनेटर यूज़ करते हैं तो हमारा फ्री फेज प्रोवाइड करता है, हमारा फ्रेगमेंटेशन भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किस डिटोनेटर में इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक पास नहीं होता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, नॉनेल और नन। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जाता है। इसमें हमारा जो नॉनेल में है फायर वेव ट्रांसमिट होता है, ना कि इलेक्ट्रिक शॉक, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा नॉनेल। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किस डिटोनेटर का यूज ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में यूज किया जाता है, इनमें से किस डिटोनेटर का यूज ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक, दूसरा हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, तीसरा हो जाएगा हमारा नॉनेल और हमारा चौथा हो जाएगा ऑल ऑफ देम। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ देम। हमारा सभी प्रकार का इलेक्ट्रिक हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर नॉनेल हो, सभी प्रकार का डिटोनेटर हम लोग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में यूज करते हैं। इस प्रकार बोर्ड में लिखकर एक एक क्वेश्चन को समझाना बहुत ही टाइम टेकन हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा इससे नेक्स्ट वाला वीडियो में पीपीटी फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन को प्रोवाइड करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉपर क्वेश्चन के साथ।